Hello, good morning, students. Students, I hope you will be fine. Okay, uh, just like start chapter 16, our previous part. We have already done the previous part. So, first, let us you understand that what we have read. Okay, हम लोगों ने जो पिछला पार्ट पढ़ा था आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एक बार हम उसको एक बार रिपीट करते हैं. ओके, तो इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स हम लोगों ने व्हील्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसका इन्वेंशन हुआ था, कैसे उसको डिस्कवर किया गया था. ओके, तो जैसे हमने देखा था कि पिछले टाइम में जो व्हील्स बनाए गए थे, जो जंगली मानव थे, वो लोग उन लोगों ने व्हील्स कैसे स्टार्ट किया था कि उन्होंने एक रोलिंग स्टोन देखा था, उसको गुड़कते हुए देखा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने ये देखिए आप पिक्चर में एक बार उन्होंने उस व्हील को सिम ऐसे उसमें एक होल करके और एक डंडा लगा के उसको चलाने के स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे उनको लगा कि हम अपना लगेज वगैरह ऐसे ले जा सकते हैं. तो उन्होंने उस पर दोनों स्टोन पे व्हील्स पे डंडा लगा के और अपना कार्ट बनाया और अपना लगेज ले जाने लगे. बट वो बहुत हैवी लगने लगा. फिर उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का ट्रंक होता है, तना होता है जो उसको फिर उन्होंने एक गोल राउंड शेप में बनाया और उसको अपना व्हील बनाया. फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि इस व्हील से हम लोग अपना लगेज एक कैरी ऑन करके ले जा सकते हैं. ओके, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि आगे उन्होंने कैसे अपना कार्ड बनाया, कैसे वो अपना लगेज वगैरह लेके जाने लगे. आप देखिएगा पिक्चर में कि पिक्चर में वो कैसे अपने देखिए आप ट्रंक को उसने रोल करके बनाया है, अपना कार्ड बनाया हुआ है, बैलगाड़ी बनाई है, उसके ऊपर वो अपने जो जानवर हुए हैं, बाकी और भी जो सामान वगैरह है उनका, वो उसके ऊपर लेकर के जा रहे हैं. बट वो बहुत हैवी था तो उनको बहुत दिक्कत आती थी. तो आगे हम इसको रीड करते हैं कि उन्होंने आगे कैसा उसको और क्या डिस्कवर किया उसके अंदर. ओके, तो देखिएगा आप, बट रिवर वर नॉट एवरीवेयर अगेन द प्रॉब्लम वॉज द सेम ऑन लैंड. वही वापस उनके सामने जैसे उन्होंने स्टोन का रोल बनाया था, पहिया बनाया था, सेम वही तना का जो उन्होंने रोल बनाया तो उनके सामने वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. ओके, अगेन द प्रॉब्लम वॉज द सेम ऑन लैंड. स्लोली मैन लर्न टू मेक अ कार्ट विद द वुड. फिर उन्होंने लकड़ी का जो बनाया था ना कि वही उसमें वही प्रॉब्लम आने लगी. बहुत लकड़ी का तना बहुत हैवी होता है, स्टोन हालांकि हैवी उससे थोड़ा सा कम ये हैवी होता है, लेकिन वो भी हैवी होता है, उसको इजीली हम गोइंग ऑन नहीं कर सकते. ओके, तो स्लोली मैन लर्न टू मेक अ कार्ट विद द वुड. अर्लियर कार्ट हैड नो व्हील्स, क्योंकि उनको पहले नहीं समझ में आता था कि व्हील्स कैसे बनाया जाए, कैसे हम अपना सारा लगेज अपने सर के ऊपर या फिर जानवर के ऊपर के लेकर के जाते थे. अ कार्ट विदाउट व्हील्स इज अ कार्ट द स्लेज. यानी उन्होंने क्या किया, उसको लकड़ी के तने की फिर और पतले पतले स्लाइड्स से बनाए गए. स्लाइड समझते ना, जैसे बहुत मतलब कम लेयर वाले राउंड सर्कल में उन्होंने उसकी स्लाइड बनाए, पीसेस किए उस रोल के. जो ट्रंक था बहुत बड़ा, उसके भी उन्होंने पीसेस किए. तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत हल्का लाइट वेट बन रहा है. तो उन्होंने फिर उसको और उसके बीच में से कटिंग कर करके, ये देखिए आप पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि लकड़ी का जो पहले के टाइम पे जो टांगा वगैरह चलता था हॉर्स के साथ में, आप उसके व्हील देखिए पूरे लकड़ी के होते हैं और वो लाइट वेट होते हैं. ना उनमें एयर की जरूरत होती है ना कुछ, ओनली उस पर रबड़, एक तरह का रबड़ लगा रहता है और वो बहुत इजी गोइंग में चलता है. तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उस जो स्लैश था, जो ट्रंक था, उसके बहुत सारे स्लैश कर दिए, पीसेस कर दिए उसके, यानी पतले पतले पीसेस काट लिए उसके. फिर उन्होंने उसको देखिए अब अले कर द हैड नो व्हील्स. तो उन्होंने क्या किया, एक कार्ट विदाउट द व्हील स्लैश, स्लैश के रूप में जो काटा उन्होंने. नाउ मैन यूज दी स्लैश टू कैरी हैवी लोड्स, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल द स्लैश और अनइवन सरफेस और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. अब उन्होंने जब उसको काटना शुरू किया, उस स्लैश जो वो था उनका जो कार्ट पे लगाने के लिए बनाया था उन्होंने, ट्रंक को जो बनाया था रोलिंग के लिए, उसको भी उसने स्लैश काट के और पतले पतले स्लैश काट करके उसको चलाना स्टार्ट किया. उनको वो अब फिर डिफिकल्ट नहीं लगने लगा कि डिफिकल्ट पुल द स्लैश. जब उनको उसने खींचना शुरू किया तो उनको बहुत इजी गोइंग लगने लगा, सरफे फॉर लॉन्ग. और जो उनसे पहले जो उन्होंने जो स्लैश काट के लगा रहे थे, लेके जा रहे थे, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो उनकी बहुत हालत खराब हो जाती थी उनको, क्योंकि उनको खुद को उसको खींचना होता था. पहले उनको समझ में नहीं आता था कि इसको हम किसी बैलगाड़ी की तरह बना सकें या फिर कोई कैमल या फिर हॉर्स के ऊपर उसको लगा सकें. तो इतना वो केवल खुद ही उसको खींच के लेके जाता था. वन डे, एक दिन फिर क्या हुआ, अ मैन सॉ ए रोलिंग स्टोन. ही नोटिस्ड दैट द राउंड स्टोन कुड roll easily on the ground, so he cut down round tree trunk and fitted them to his sledge. These round tree trunks were the
फर्स्ट व्हील्स दिस मेड ट्रेवलिंग ऑन अ लैंड इजियर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि उसको अपना इजी बनाने के लिए जो सर्कल बनाया है उसके बीच में भी कटिंग, देखिए आप पिक्चर में उस सर्कल के बीच में भी कटिंग कर रखी है, तो वो लाइट वेट हो गया। फिर वो आराम से इजीली उसको आराम से रोलिंग के हिसाब से उसको ट्रंक पर द फर्स्ट व्हील, जो उसका फर्स्ट व्हील बना वो स्टेप से द मेड ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ लैंड, और वो उसको लैंड के ऊपर चलाने लगा। ओके, अब आप आगे देखिए, तो एक बार मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ कि देखिए आपने अर्ली मैन ने कैसे कैसे व्हील्स बनाए। ये देखिए आप स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टोन का जो व्हील्स बनाया था वो उनको बहुत हैवी लगने लगा। उसके बाद उन्होंने देखिए वुडन का बनाया स्लाइस, जो ट्रंक होता है ट्रंक को बहुत पतला पतला करके उसके व्हील्स बनाए। ये देखिए आप उस व्हील्स को भी फिर बीच में से कटिंग करके उसको और लाइट वेट बनाया। इस तरह से उन्होंने अपने कार्ट पे इस तरह की व्हील्स लगाने लगे। फिर वो ये देखिएगा आप पिक्चर में, आगे देखिएगा आप इधर, ये देखिए स्टोन्स का कि स्टोन जैसे हम लोग पहले के टाइप में जो पत्थर वाली चक्की हुआ करती थी उस टाइप का ये स्टोन रोलिंग स्टोन होता था, और सेम उसी तरह बीच में एक इसके डंडा लगा करके इसको कार्ड बनाया जाता था। ठीक है, चलिए ये देखिए आप, इन्होंने जो ट्री ट्रंक काट करके जो बनाया है, ट्रंक जो स्लेज बनाया है, कितना हैवी व्हील लग रहा है उसका कि उसको चलाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए अब वो खुद ही अपना जो जंगली मानव था वो उसको खींच के लेके जा रहा है गाड़ी को, तो उसको मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस तय नहीं कर पाता उससे, है ना। तो देखिएगा आप कि जिन्होंने वुडन का बनाया व्हील उसको वो कितना इजी गोइंग में लेके जा रहा है। देखिएगा आप, ये देखिए आप पिक्चर। ओके, तो चलिए अब आगे हम इसको वापस से रीड करते हैं। तो अर्ली मैन ऑल्सो यूज द व्हील्स टू मेक अ पॉट। इस तरह से फिर उसने अर्ली मैन ने धीरे धीरे आगे भी इन्वेंशन शुरू किया व्हील के साथ साथ। उसने अपने एक उस व्हील को जैसे आपने पॉटर देखा होगा, बर्तन बनाने वाला जो होता है कुम्हार होता है, उसमें भी यही व्हील्स रखता है। तो उसने क्या किया, उसके बीच में उसको व्हील्स को रखा और उसके ऊपर अपनी मिट्टी को, जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, उससे उसने अपने पॉट बनाने स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा किससे हम अपने बर्तन वगैरह तैयार कर सकते हैं। देखिएगा आप इस व्हील्स को उसने अपने पॉटर ने कैसे लगा रखा है इसके ऊपर। अर्ली मैन ऑल्सो यूज द व्हील्स टू मेक अ पॉट। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स वाज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो अब आप देखिए जो हमारा आज के जो टाइम पर ट्रांसपोर्ट है, तो हमारे जो अर्ली मैन ने इन्वेंशन किया था इस व्हील का, तो इस तरह से हमारे जो ट्रांसपोर्ट में व्हील लगते हैं, तो वो उनको देख करके हमारे समझ में आया और इसको हम आगे से आगे डिस्कवर करने लगे। आगे से आगे हम लोग हर जो हमारा ट्रांसपोर्ट जितना भी है, चाहे एरोप्लेन का है, चाहे हमारा ऑनलाइन चलने वाला है, चाहे वाटर में चलने वाला है, वो सारे ट्रांसपोर्ट के व्हील्स पूरे राउंड में ही होते हैं। कभी आपने कहीं पे देखिए स्क्वायर रूप में नहीं होते, ये सारे राउंड सर्कल में होंगे और इजी गोइंग में उसको और लाइट वेट बना करके ट्यूब एंड टायर्स के उसके अंदर एयर भर करके उसको चलाने लगे। ओके, इस तरह से हमारा व्हील्स का डिस्कवर होने लगा। द व्हील्स विच वी हैव टुडे एवरी व्हील मच डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड इन अर्ली टाइम्स। उन्होंने एक के बाद एक चीज़ का इसका इन्वेंशन शुरू किया, स्टोन से स्टार्ट किया। स्टोन जब उनको और हैवी लगने लगा उसके बाद उन्होंने वुडन का किया, ट्रंक का जो पेड़ के तना होता है उससे उन्होंने व्हील बनाया, वो भी उनको बहुत हैवी लगने लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले के टाइम से पहले वो जानवरों के ऊपर लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने फिर उसको स्लेज बनाया, लकड़ी की जो ट्रंक था बहुत मोटा, उससे उसने स्लेज बनाया और उसको पतली स्लाइस जो होती है, पतली वाली आपने देखा होगा स्लाइस किसको कहते हैं हम, यानी एक पतली परत को लेकर के उसने उसको व्हील्स बनाया। इस तरह से हमारे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इन्वेंशन कैसे हुआ व्हील्स का। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका थर्ड पार्ट में आपको जल्दी रीड करूँगी। ओके, थैंक यू।